दोस्तों, जब शेष नाग ने दिए एक पुलिस वाले को साक्षात दर्शन, फिर जो हुआ उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वो इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लेते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं? हमारी धरती पर इंसानों के अलावा जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इन प्रजातियों में कई प्रजातियां बेहद खतरनाक हैं, जो मानव जाति को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाती हैं। यूँ तो हमें कई जीव जंतुओं से खतरा रहता है, लेकिन इन जीव जंतुओं में सांप बेहद खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सिर्फ सांप की वजह से हर साल औसतन 1,38,000 लोगों की मौत होती है। दोस्तों, भगवान शिव के चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। जो महादेव को सच्चे मन से पूजता है, उनकी पूजा अर्चना करता है और हर रोज भक्ति भाव से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है, महादेव उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं कि जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेष नाग चले आए। आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ था। दोस्तों, आज से 5 साल पहले की महाराष्ट्र में रहने वाले महेश यादव कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। वो महादेव की नित्य पूजा करते थे। महादेव की कृपा से महेश जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार महेश जी के साथ ऐसी घटना घटी कि उनका महादेव पर भरोसा और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी महेश जब उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर महेश के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक बार महेश की इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, इसीलिए उन्हें दूसरे गांव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था, इसीलिए रात के समय ही अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थी। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं था, कई जगह पर गड्ढे भी थे। महेश जी को गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी महेश महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और रास्ते में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और सफर 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए। वहां पर रुककर महेश ने चाय भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद महेश को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज झाड़ियों की थी। महेश अचानक गाड़ी से उतरे ये देखने के लिए कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या हुआ। उसे लगा कि कोई भैंस या कोई बड़ा जानवर है जो झाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज आई। ये आवाज एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आ रही थी, मानो जैसे कि कोई बहुत ही लंबी चीज है। महेश को लगा कि जंगल में लोग हैं और कुछ रस्सी का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ा कुछ था, इतना बड़ा कि शायद महेश ने इससे पहले कभी नहीं देखा हो। झाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा थी कि मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। महेश थोड़ी आगे गया और उसने टॉर्च को ऑन कर झाड़ियों में देखा तो वहां पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। महेश के तो पसीने ही छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी महेश ने उस पर नजर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। उसने बहुत ही विशाल काय नाग देखा और उसे देखते ही महेश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में कभी सुना था। उसे एक पल के लिए लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा।
सांप के फुकारने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि महेश के तो डर के मारे होश उड़ गए और महेश के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। उसने कुछ समय तक महादेव का जाप किया, फिर उसने उन झाड़ियों में से आवाज आई जैसे कि वो नाग जा रहा हो। जब महेश ने आंखें खोलकर देखा कि नाग वहां से जा रहा है, पता नहीं कि वो नाग वहां पर कहां से आया था या फिर ये सिर्फ महेश का भ्रम था। इतना बड़ा नाग था, लेकिन वो दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया था, या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में रहता है, कभी कभार ही रात के समय बाहर आता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हरियाणा के हिसार में जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर मारा नाग को और फिर नागिन ने जो किया उसे देखकर आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों, आपने कहानियों और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही पवित्र और अटूट होता है। ऐसे में जब कोई इंसान नाग को मार देता है तो नागिन अपना बदला उस इंसान को मार कर ही पूरा करती है। नाग की मृत्यु होती देख नागिन किसी तरह इंसानों से बदला लेती है, ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये कहानी सच होती देखी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के हिसार गांव में जहां पर एक पुलिस वाले ने सरेआम एक नाग डंडे से मार मार कर नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही खतरनाक तरीके से लिया। दरअसल मनोहर नाम का पुलिसकर्मी हिसार के पास रोड पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन मनोहर को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। जी हाँ, जहाँ पर मनोहर की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही मनोहर अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वालों के जूतों पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डर से अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग मनोहर के सीने पर जाकर गिरा। इसके बाद मनोहर ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से मनोहर को देखकर भागकर वहां आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिस कर्मियों को अपना शिकार बना लिया। मनोहर की नागिन ने बुरी हालत कर दी। वहां पर एक गांववासी सपेरा था, उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। राहत की बात तो ये थी कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन मनोहर के लिए जो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।